बड़ी माजरत के साथ कुछ लोगों ने हुसैनियत को बहुत सस्ता कर दिया। अगर डोरे कड़े और कलर के कपड़ों का नाम हुसैनियत होता या चंद महफिलों का नाम हुसैनियत होता, फिर तो पूरी दुनिया हुसैनियत की तरफ आ जाती। हुसैनियत इतनी आसान तो नहीं है ना। उस दौर में भी 22,000 का लश्कर अलग खड़ा है और 72 नफूस अलग खड़े हैं। इससे पता चला हुसैनियत आसान नहीं है। अब अपने आप में डूबकर सोचो, क़यामत के दिन अल्लाह अकबर किसके साथ उठोगे? मेरी कौम के वो जवानों जो अपनी रातों को गंदी फिल्मों के साथ जो है वो अल्लाह अकबर जहन्नम के अजाब को कबूल करते हुए, खुदा के चैलेंज से न डरते हुए, नरम नरम गद्दों पे लेटकर अगर जिना के मनाजिर देख रहे हो, तो मैं यहाँ उलमा मौजूद है, एक बात अर्ज करूं कि यजीद भी तो कहीं फिर ऐसा काम करने वालों से इस मामले में 2 कदम पीछे नजर आ रहा है। और मेरी कौम के वो जवान जो अपने आप को हुसैनी कह रहे हैं, वो इस मामले के अंदर, इस मामले में कह रहा है, क्या वो यजीद से 2 कदम आगे नजर नहीं आते? अल्लाह बताओ तो सही। शहजादे रसूल से मोहब्बत का दावा, और कोई मुसलमान ये तसव्वुर कर सकता है कि वो जिना के अड्डे पे जाए? वो जिना जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैबदा नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन जानियों को आग के कपड़े पहनाए जाएंगे, आग का कुर्ता पहनाया जाएगा और उनकी शर्मगाहों पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। फिर उसके बाद दूसरी चीज शराब को लेने, नशा को लेने। अल्लाह अकबर, 16-16, 17-17 साल के लड़के आज हमारे नशा की तरफ जा रहे हैं। और अल्लाह अकबर, नशा की तरफ जो चीज ले जा रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हुक्का जो है वो इंसान को नशे की तरफ तेजी के साथ ले जा रहा है। मैं हुक्के पर कोई हुक्म तो नहीं लगा रहा हूँ, वैसे कहीं कोई मैं मुफ्ती भी नहीं हूँ कि मैं हुक्के पर कोई हुक्म लगाऊं। हुक्म बयान करना मेरा काम नहीं। मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, इस्लाह मुआशरा की महफिल में सिर्फ दिल का दर्द लेकर के आया हूँ। इब्तिदा हुक्के से होती है, हुक्का तो कोई हराम नहीं। इस तरह की लोग बात करते हैं, फिर धीरे धीरे सिगरेट पर आते हैं और सिगरेट के अंदर फिर क्या क्या लगा के पिया जाता है मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, और आप लोगों से ही हम तक बातें पहुंचती है। और फिर धीरे धीरे इंसान एमडी का, नशे का और खुदा जाने किस किस चीज का आदी हो जाता है। आपसे पूछता हूं, यजीद भी नशा कर रहा है, आप भी नशा कर रहे हैं, और यजीद के और आपके नशे में फर्क क्या है? अल्लाह अकबर, शायद यजीद ने एमडी वगैरह को ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए किस तरफ जा रहे हो। अल्लाह अकबर, इमाम आली मकाम अला जद्दी वाले सलाम के सामने ये चैलेंजेस थे। आप अपनी कौम को जराइम से बचाना चाहते थे, आप अपनी कौम को गुनाह से बचाना चाहते थे। जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस्तियों के उजड़ने और घरों के उजड़ने के लिए जो बात बयान फरमाई है, उसको दिल के कानों से सुने। अल्लाह के गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रातों को कुछ लोगों के मकानात खुद ब खुद जमीन में धंस जाएंगे, जमीन के अंदर जो है जमीन बोस हो जाएंगे। आप कभी सुनते हैं ना कि फला बिल्डिंग गिर गई, फला बिल्डिंग जमीन में दफन हो गई। मैं ये नहीं कहता कि सब इसी वजह से होती है, लेकिन अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों के उजड़ने के, घरों के जमीन बोस होने के असबाब क्या बयान करते हैं। लोग कहते हैं हमारे घरों पर ये चल रहा है, वो चल रहा है। मैंने कहा जो चला रहे हैं हम उनके भी साथ नहीं है, लेकिन अपना करतूत भी तो देखो। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे किए धरा है, वो तुम्हारे बुरे अमाल का नतीजा है। अल्लाह अकबर, क्या हुआ? आका इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कुछ लोगों के मकान रातों रात जमीन पे गिर जाते हैं, जमीनों में धंस जाते हैं। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, उसकी वजह क्या है? आका फरमाते 2 गुना जब घरों के अंदर किए जाते हैं, 2 गुना जब इमारतों के अंदर किए जाते हैं, तो घरों को जमीन में धंसा दिया जाता है, घरों को जमीन बोझ कर दिया जाता है। पूछा या रसूल अल्लाह वो क्या है? फरमाया एक मौसीकी है, म्यूजिक है। जिस घर में म्यूजिक बजता है और जिस घर में शराब पी जाती है, रातों रात उन घरों को जमीन में धंसा दिया जाता है। अब आप मुझे बताओ, कानों में ईयरफोन लगाकर रातों के 3-3, 4
बजे तक म्यूजिक सुनने वालों, क्या तुम्हें अपने घरों से प्यार नहीं है? तुम्हें अपने घरों से मोहब्बत नहीं है? तुम्हें अपने घरों से उल्फत नहीं है? और फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने दुनिया में शराब का एक घूंट पिया और तौबा नहीं की, जब वो मरेगा तो मरने वक्त उसकी जबान पे कलमा जारी नहीं होगा, वो कलमे से महरूम रहेगा। और यहां तक के हजरत मालिकुद्दीनार फरमाते हैं, मैंने कई नशा करने वालों को कुफ्र पर मरते देखा है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं, मैंने कई नशा करने वालों को कुफ्र पर काफिर होकर मरते देखा है। अल्लाह के बंदो जरा गौर तो करो। फिर तीसरी चीज लेते हैं नमाज के हवाले से। 95% लोग नमाज नहीं पढ़ते हमारे माशरे का, और लोग आसानी से कह देते हैं मौलाना हमें टाइम नहीं मिलता। बल्कि आशूर के शब्द में भी, जिसमें जुमेरात ही को जंग हो रही थी करबला की, अक्सर मौर्रिखीन कहते हैं जुमरात को ही जो है वो जंग का आगाज कर दिया था। इमाम पाक ने पूछा गाजी अब्बास से, अब्बास क्या कर रहे हैं ये लोग? कहा वो तो जंग शुरू करने की बात करते हैं। कहा उनसे कह दो कि हमें नमाज बहुत पसंद है, हमें तिलावत बहुत पसंद है, हमें गिरिया अल्लाह के लिए करना बहुत पसंद है, जिक्र अस्कार बहुत पसंद है। वो जंग तो होनी ही है, लेकिन एक रात की वो हमें मोहलत दे दे, ताकि आने वाली रात शबे आशूर है, उसमें हम अल्लाह की इबादत करें, गिरिया वजारी करें। आपसे पूछता हूं, इमाम तो मोहलत ले रहे हैं इबादत के लिए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पूरी जिंदगी दी है, इबादत की तरफ नहीं आते। कितनी सादगी से इंसान कहता है मौलाना टाइम नहीं मिलता। मुझे बताओ हमसे बढ़ करके मक्र कौन कर रहा है? हम कहते हैं टाइम नहीं मिलता। अगर तिलावत के लिए टाइम नहीं है तो घंटों घंटों व्हाट्सएप पर वक्त के लिए कैसे टाइम मिलता है? अगर अल्लाह की इबादत के लिए टाइम नहीं है तो फेसबुक पर, यूट्यूब पर घंटों गुजारने के लिए टाइम कैसे मिलता है? दोस्तों के साथ गपशप करने के लिए टाइम कैसे मिलता है? याद रखिए अल्लाह के बंदो, कब तक अय्याशियां करते रहोगे? कब तक जराइम करते रहोगे? कब तक खुदा के गजब को चैलेंज करते रहोगे? कब तक अल्लाह के अजाब को दावत देते रहोगे? कब तक खुदा के अजाब से गफलत बरतते रहोगे? याद रखना अल्लाह ने किसी को बहुत लंबी उम्र हमेशा के लिए नहीं दी है। आखिर मौत है मौत, आखिर मौत है मौत। जब उसने महबूबों को मौत दी है तो फिर मरदूदों का क्या हाल होगा? जब उसने मुकर्रबीन को मौत का मजा चखाया है तो दूर रहने वालों का क्या हाल होगा? याद रखना जिस दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, उस दिन सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह जब लोगों के दरमियान बैठते हो तो वलियों की तरह बातें करते हो, और जब तन्हाइयों में होते हो तो शैतान का नंगा नाच बन जाते हो। ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? जबान कुछ और कहे और किरदार कुछ और कहे। कुरान कहता है लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। मुसलमान